गुड मॉर्निंग बच्चे। आज जो है आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ गोधुली पार्ट 10 मछली कहानी। इनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। देखिए इस वीडियो को जो है ना आप लोग लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास सेंड भी करेंगे। चल देखते हैं आपका मछली कहानी जो है लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेखक परिचय की बात करते हैं। तो इसमें जो है आपका विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म आपका है 1 जनवरी 1937 ईस्वी। याद रखना विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म जो है 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था और राजनाद गांव में। याद रखना इनका जो है जन्म राजनाद गांव में छत्तीसगढ़ में हुआ था। फिर से माने इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनाद गांव और छत्तीसगढ़ में हुआ था। इन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर थे। याद रखना इन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। इनका पेशा क्या था? प्रधानाध्यापक। इनका पेशा था प्रधानाध्यापक, क्योंकि यह जो है प्रधानाध्यापक थे। वे 2 वर्षों तक 1994 से 1996 तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। याद रखना 2 वर्षों तक 1994 से 1996 तक निराला सृजन पीठ जो है में अतिथि के साहित्यकार भी रहे थे। इन्होंने पहला कविता जो है आपका जो लिखे थे वो जय हिंद था। याद रखना इनका पहला कविता जो था क्या था? जय हिंद था। इन्होंने 1971 में इन्हें प्रकाशित करवाए थे। यानी इनका पहला कविता जो था आपको जय हिंद था और 1971 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, यानी प्रकाशित हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या रचनाएं हैं भाई? तो वो पहला आपका है, देखिए आप लोग इनका पहला रचनाएं हैं वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। दूसरा का है सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। और तीसरा का है अतिरिक्त नहीं। फिर उपन्यास देखेंगे, उपन्यास इनका भी है। उपन्यास है नौकर की कमीज। दूसरा का है महाविद्यालय। और महाविद्यालय से ही एक कहानी जो हम बात पढ़ेंगे मछली वो लिया गया है। यानी जो आपका महाविद्यालय जो उपन्यास है उसी से कहानी लिया गया है। याद रखना इन्होंने एक इतावली भाषा है, इतावली भाषा में जो है इन्होंने एक कविताएं लिखी थी पेड़ पर कमरा। याद रखना इतावली भाषा में इन्होंने एक कविता लिखी थी पेड़ पर कमरा। और नौकर की कमीज जो है आपने उपन्यास जो है नौकर की जो कमीज है उसमें जो है मनी कौल के द्वारा एक फिल्म फिल्माया गया था, यानी फिल्म बनाया गया था। नौकर की कमीज जो है मनी कौल के द्वारा जो है इस पर फिल्म बनाया गया था। अब जो है इनका पुरस्कार से नवाजा गया। देखेंगे इनका पुरस्कार से क्या नहीं, बहुत सारे पुरस्कार भी इन्हें मिला है। पुरस्कार से नवाजा गया विनोद कुमार शुक्ल को क्या क्या से। पहला है रघुवीर सहाय स्मृति जो पुरस्कार है 1992 ईस्वी में ये मिला था। दूसरा का है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। याद रखना दूसरा का है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। तीसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1990 ईस्वी में। फिर 20वीं सदी के ये लेखक थे। याद रखना आता है कि 20वीं सदी के ये थे तो 20वीं सदी के ये जो है आपका विनोद कुमार शुक्ल जो है कौन सी सदी के लेखक थे? तो 20वीं सदी के लेखक थे। 7वें 8वें के दशक में यह कहानी बचपन की कहानी बताया गया है। 7वें 8वें दशक में यह कहानी बचपन की कहानी बताया गया। चल देखेंगे इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको पूछेगा मछली क्या है? कहानी है, निबंध है, भाषा है, क्या है? तो मछली एक कहानी है। क्या है लिखाओगे? क्या सही होगा आपका? कहानी। मछली का चीज़ है, कहानी है। दूसरा का में इनकी लेखक कौन है? मछली की लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। इनका लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अगर आपसे पूछेगा विनोद कुमार का शुक्ल का जन्म कब हुआ था तो आपका हो जाएगा 1 जनवरी 1974 ईस्वी में। 1 जनवरी आपका 1937 ईस्वी। 1 जनवरी 1937 ईस्वी। किस गांव में हुआ था? तो राजनाद गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? राजनाद गांव में हुआ था। कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका किस विद्यालय से यह जो है एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में। याद रखना किस विद्यालय में यह एसोसिएट प्रोफेसर थे?
तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, याद रखना। यह पेशा से क्या थे? तो प्रधानाध्यापक। विनोद कुमार शुक्ल जो है पेशा से क्या थे? तो प्रधानाध्यापक। यह जो है कितने बरस तक सृजन पीठ अतिथि साहित्यकार रहे? तो 2 वर्षों तक। कितने तक रहे? तो 2 वर्षों तक। कब से कब तक रहे? तो 1994 से 1996 तक। इनका पहला कविता जो संग्रह हुआ वह कौन सी कविता है? तो जय हिंद। कौन सी कविता है? जय हिंद। जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? तो 1971 ईस्वी में, याद रखना 1971 ईस्वी में। इनकी कविता जो प्रमुख कविताएं कौन कौन सी है? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। दूसरा का है सब कुछ होना बचा रहेगा। तीसरा का है अतिरिक्त नहीं। इनका उपन्यास है नौकर की कमीज। दूसरा का है महाविद्यालय से जो है मछली से लिया गया कविता, मछली से लिया गया है। इनकी जो है इतावली भाषा में कविता लिखी गई, पेड़ पर कमरा। दूसरा है कौन सी उपन्यास पर इनका एक फिल्म बनाया गया? तो नौकर की कमीज। याद रखना कौन सी पर बनाया गया, एक फिल्म बनाया गया था मणिकौल द्वारा, तो नौकर की कमीज। इनका पुरस्कार जो है रघुवीर सहाय, दयावल मोदी कवि शेखर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह जो कौन केवी सदी के एक लेखक है? तो 20वीं सदी के। ठीक है। चलिए देखते हैं कहानी को, बहुत मज़ा आने वाला है। मछली कहानी है, पाठ 10 है आपका। मछली कहानी लेखक इनका है विनोद कुमार शुक्ल जी। याद रखना मछली जो है आपका कहानी है, और यह जो है आपका काचे है विनोद कुमार शुक्ल, लेखक काचे है विनोद कुमार शुक्ल। इसमें कहानी ये स्टार्ट होता है। कहानी में मुख्य पात्र हैं पिताजी हैं, लेखक का माँ है, दीदी है, नौकर भंगू है, लेखक का बड़ा भाई, लेखक जो है बड़ा भाई है, वही जो लेखक है, लेखक पर ही कहानी आधारित है। लेखक का छोटा भाई संतु है, एक नरेन है जो दीदी का प्रेमी है। चलिए देखते हैं, इसमें कहानी स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका सबसे पहले जो है बाजार में जो है लेखक के पिताजी जाते हैं और 3 मछली खरीदते हैं। बाजार से कितनी मछली खरीदते हैं? 3 मछली खरीदते हैं, और 3 मछली खरीदकर लेखक को एक झोला में दे देते हैं। और उसके साथ जो है इनका एक भाई जो है, इसका नाम छोटा भाई जो है संतु, और लेखक जो है और संतु के साथ जो है संतु जो है साथ लेकर मछली जो है शहर से घर आने लगते हैं। लेकिन यह चाहते थे कि जल्दी घर से पहुँचे और मछली मरे नहीं, क्योंकि संतु का जिज्ञासा था कि एक मछली जो है हम पिताजी से क्या करेंगे? मांग लेंगे, और मांग कर जो है क्या करेंगे? अपने घर में जो कुआं है उसमें डाल देंगे, और जब मन करेगा जब उसे निकाल कर क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे। ऐसे उसके मन में जिज्ञासा था संतु को, इसीलिए जो है वो जल्दी से आप पतली गली से वह क्या करना चाहता था? आना चाहता था। जल्दी शॉर्टकट जो शॉर्टकट रास्ता उससे वह आना चाहता था। लेकिन कुछ समय बाद बारिश होने लगी हल्की, कुछ बूंदे जो है जब बारिश होने लगा तो झोला ऐसे करके मैंने इस तरह से झोला करके जो है ना फैला दिया। वो झोला में जो है कुछ बूंदे पानी गए तो इस तरह से मछली छिप लगे बाहर निकल ही जाएगा, लेकिन खैर बाहर नहीं निकला था। और दौड़ते दौड़ते जो है वह जो है घर पर पहुंच गया। अब पहुंचकर जो है वो नहान घर जो जहाँ पर पानी होती जो हम लोग नहाते हैं, नहान घर उसे बोलते हैं, वो नहान घर में वो जाता है और वो बाल्टी में क्या करता है? वो तीनों मछली को क्या करता है? उछल देता है। और उछलकर जो है क्या करता है? वो देखता है बारी बारी मछली को, कौन सी मछली जिंदा है, क्योंकि उसे दीदी ने बताया था कि जो मछली जिंदा रहता है उसकी परछाई जो है ना उसकी आंखों में दिखता है। ऐसे कर कर करके क्या कर रहा था? देख रहा था कि मेरे परछाई नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मछली को, है कि नहीं। लेकिन संतु दूर बैठा हुआ था। संतु वो मछली से क्या लग रहा था? डर लग रहा था कि नहीं हम जो है मछली के पास हम नहीं जाएंगे, डर लग रहा था। लेकिन उसका जो बड़ा भाई जो है लेखक यानी विनोद कुमार शुक्ल, उनका जो बड़ा भाई है वो कहता है देखो ना छू के, कुछ नहीं होता संतु, दम माने तुम दूर ना रहो, है कि नहीं, बैठो ना। उसको एक बार की बात याद था कि जब मछली पापा लाए थे, छोटी वाली मछली जो है नल्ली के बाद जो है नल्ली में चला गया था, और नल्ली से उसके मन नल्ली जो है वो बड़ा नाला में मिलता था जाकर। अब बड़ा नाला में जो है एक मोहर नदी था, वो 3 मील दूर उसमें जाकर मिलता था।
तो सोचता था कि वो मछली चला गया था, उसमें मोह नदी बड़ा मछली हो गया होगा, ऐसा उसके मन में ऐसा लग रहा था। संतू जो है बार बार अपने भाई से कहता, पिताजी से एक मछली हम लोग मांग लेंगे और बार बार हम लोग क्या करेंगे, खेलेंगे, है कि नहीं। लेखक बार बार कहते इसे तो ठीक, कोई बात नहीं, मांग लेना, और इसे छू के देखो ना बहुत अच्छा लगता है। गते गते उसे ऐसे 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 कहता है, अरे नहीं 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 हमको बहुत डर लग रहा है, हम नहीं छुएंगे। लेकिन तो पर भी जो है संतू को छुआया कि नहीं डर नहीं लगता है। देखो ऐसा देखो, जब आ रहा था रास्ते से तो उसकी जो है बड़ी बड़ी बालें थी, संतू का बाल बड़ा बड़ा था, इसलिए बाल भींज गया था। और बाल भींजने के बाद जो है ना वो अपने दीदी के पास गया था। दीदी के पास जब गया तो उसने क्या किया कि अच्छी तरह से बाल पोंछकर नया नया कपड़ा पहनाया, सुंदर से बाल को संवार दिया और वह जो है उसे अच्छी तरह से कर दिया। फिर जो है वह मछली को गया देख रहा था, तो देखा कि मछली जो है ना, मछली जो है क्या कर रहा था, घर में मछली के लिए माँ जो है क्या कर रहा था कि मसाला पीस रही थी और भंगू जो है राख निकाल रहे थे, पाटा निकाल रहा था। हम लोग जो मछली काटते हैं उसको पाटा कहा जाता है। आप लोग के यहाँ क्या कहा जाता है हम नहीं जानते हैं, आप लोग देखिए क्या कहा जाता है, कमेंट करके भेजिएगा उसमें। तो यानी आप जो है मछली के लिए पाटा निकाल रहा था और कपड़ा इस तरह से जो है मछली जो है लाकर स्नान घर से जो है मछली भंगू लाकर रखा। उसके बाद जो है मछली देखा कि अब तो मछली जो है ना अब जो है कि नहीं बचेगा, मछली तो मार देगा भंगू, उसको काट देगा, पाटा निकाल दिया है। इसीलिए क्या किया, गमछी लिया और फट सुर जो है ना मछली को क्या किया, उसे पकड़कर और लेकर अपने पास चला गया। वो बड़ा भाई देख रहा था, लेखक देख रहा था, लेखक देखा कि अरे ये तो लगता है मरा हुआ मछली का चला गया, क्योंकि दोनों जिंदा जो था वो छटपटा रहा था, क्योंकि एक मछली मरा हुआ था, दो मछली जिंदा था। तो मरा हुआ लेके उसके पीछे पीछे रुक, अरे रुक कहाँ जा रहा है। भगू जो है उसके पीछे पीछे दौड़ा कि आज क्या करेंगे, डांट सुन जाएंगे हम उनके पिताजी से। उसके पीछे पीछे दौड़ जा रहा था, वो पूरे इस तरह से मुझे पकड़े हुए ना, देवे नहीं करेंगे हम तो मछली अधिक कुआं में डालेंगे, है कि नहीं। उसकी पूरी तरह से फिर काचे हो गया, नेट गया। और कुछ देर के बाद जो है ना आवाज़ सुनाई पड़ने लगा, दीदी को रोने की आवाज़ आ रही थी, सिसकियाँ ले रही थी। जिस तरह से उधर मछली छटपटा रही थी उसी तरह से इधर दीदी छटपटा रही थी, एकदम बिल्कुल एक समानता की तरह दिखाई रही थी। मछली जिसे छटपटा रही थी ना उसी तरह से दीदी मुँह झाँके हुए काची कर रही थी, सिहर रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। दीदी मुझको भाऊ कहती थी दीदी को बड़ी बड़ी आंखें हैं, दीदी बहुत दिखने में सुंदर लगती है, ऐसा इसका कहना था, संतों का कहना था कि संतों दीदी बहुत सुंदर लगती है कि नहीं। उधर से गोल गोल जो है मछली काटा गया। थोड़ा देर के बाद जो है राख से लग रहा गया, मछली गोल गोल काटा गया। थोड़ा देर बाद जो है ना लेखक जो है उधर से चिल्लाते हुए आए कि अरे भंगू जो है नरेन आएगा तो उसको जो है क्या करना, गोर हाथ तोड़ देना, उसको मारना, आएगा तो उसको जिधर देखना उधर मारना। पिताजी ने चिल्लाते हुए जो है कहे कि जिधर नरेन को देखो उसको हाथ पैर तोड़ कर बैठा दो, समझे ना। यानी नरेन जो था ना दीदी का क्या था, प्रेम का था, इसीलिए जो है ना उसे ऐसा कर रहा है और दीदी को इसीलिए जो है उसे पीटा भी गया था। तो यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से जो है भंगू जो है मछली बनाए। असंतु का जो जिज्ञासा था कि मछली को पालेंगे, लेकिन उसे जो है मछली छीना गया, उसकी जिज्ञासा को क्या हुआ, मैंने उसकी जिज्ञासा ही रह गया, समझे ना। तो यानी कहने का मतलब है ना कि मछली जो है क्या वो कुआं में डालता तो थोड़ी ना उसके पास बाल निकाल कर आ जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन छोटा बच्चा था, छोटा बच्चे का जिज्ञासा होता है। हम लोग भी देखे होंगे मछली से तब घर में आता होगा, अगर कोई ही बनता होगा, जिसको नहीं बनता तो खैर बात की बात है, लेकिन जिसको बनता होगा लगता है कि मछली को हम लोग भी क्या करें, रख ले और रख कर क्या चीज़ करे, उसे पाले और अच्छा लगेगा, है ना। इस तरह से जो है आपका एक कहानी था, है ना। और ये कहानी जो है आपका ख़त्म हो गया। आप लोग प्लीज़ जो है इस वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए अच्छे विडियो जो है हम लेके आएंगे। और यह जो है आपका इससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, एकदम 100% के 100% में गारंटी लगेगा, 100% आपको ही आएगा। और आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगा। आप लोग दम मैंने यूट्यूब पर हमारे साथ बने हुए रहिए, देखते रहिए। आपका तो थोड़ा सा देखते हैं ऑब्जेक्टिव पर, इसमें चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो है आप बताइए कि आपका जो है मछली कहानी का जो है लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। मछली कहानी का लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है।
बाजार से पिताजी ने कितने मछली दिए थे? तो 3 मछली दिए थे। कितने मछली दिए थे? 3 मछली दिए थे। मछली को बचाने के लिए वह क्या किया? जो है लेखक कहाँ दिया गया? तो पतली गली दिया। कहाँ गया? पतली गली से उसके घर का जो पड़ता था, भीरी पड़ता था, है ना। उसके दीदी ने क्या बताया था कि मछली जिंदा है, तो उसकी आंख में देखने पर क्या नजर आए? परछाई नजर आए। ठीक है। उसने मछली बनाने के लिए, मछली किस तरह से बनाया जाता था? तो उसके यहाँ मसाला पिसा गया, पाउडर निकाला गया, गोल गोल काटा गया, राखी निकाला गया, उस पर रगड़ा गया। इस तरह से क्या चीज करता था? भगू नौकर जो था वो क्या करता था? मछली बनाता था। नौकर के नाम क्या था? तो भगू नाम था। नौकर का नाम क्या था? भगू नाम था। लेखक, इसमें जो है बड़ा भाई का क्या नाम था? तो विनोद कुमार शुक्ल लेखक के बड़ा भाई थे। लेखक का छोटा भाई का क्या नाम था? तो संतू नाम था। उसके बाद जो है दीदी का यानी प्रेमी का नाम क्या चीज था? तो नरेन नाम था। क्या नाम था? नरेन नाम था। ठीक है। दीदी देखने में कैसा लगता था? तो बहुत सुंदर लगता था। ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवाऊंगा बहुत सारे, इसीलिए इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।